ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों, आज हम आपके सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में पाठ करने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही प्राणियों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उधर जब श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे, इतनी में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके समक्ष आके खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। यह गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पावन, पवित्र और समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है राम। इससे समस्त पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है राम। जो भगवान सूर्य नारायण है, वह अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत है। यह प्रभा का विस्तार करने वाले संसार के स्वामी है। तुम इनकी रश्मते नमः, समुगते नमः, देवासु नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन सभी नाम मंत्रों द्वारा राम इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेज की राशि है तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों द्वारा प्रसार करके समस्त देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करते हैं राम। हे राम, ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गर्भस्थमान, स्वर्णदर्श, भानु, प्रकाशक, हिरण्यता, दिवाकर, हरिदृश्व, हरे रंग के घोड़े वाले, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती, 7 घोड़ों वाले, अंधकार का नाश करने वाले, कल्याण के उद्गम स्थान, भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले हैं राम। हे राम, यही ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले हैं, किरणों को धारण करने वाले हैं। ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले हैं, गर्मी को पैदा करने वाले हैं, दिनकर हैं और रवि हैं अर्थात सबकी स्तुति का पात्र है राम। यही अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले हैं और अदिति पुत्र है। शंख आनंद स्वरूप व्यापक है। शिशिर नाशन है अर्थात सर्दी का नाश करने वाले हैं राम। यही व्योमनाथ है अर्थात आकाश के स्वामी हैं। तमोभेदी हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और रज्जु और सामवेद के परागमी हैं और यही धनी वृष्टि के कारण भी हैं। जल को पैदा करने वाले हैं, आकाश में तीव्र गति से भ्रमण करने वाले हैं और आत्मी है। मंडली किरणों को धारण करने वाले हैं। यही मृत्यु का कारण है। ये भूरे रंग वाले हैं और सबको ताप देने वाले हैं। हे राम, यही त्रिकालदर्शी है, सौर स्वरूप है, महान तेजस्वी है। ये लाल रंग वाले हैं और सबकी उत्पत्ति का कारण भी यही है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी भी भगवान सूर्य नारायण हैं। जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी बहुत तेजस्वी, 12 स्वरूपों में व्यक्त हैं। इन्हीं सभी नामों से प्रसिद्ध हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, आपको हमारा नमस्कार है परमात्मा। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको हमारा नमस्कार है। उग्र, वीर, शक्ति से संपन्न,
सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेलधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हो। सूर्य आपकी संज्ञा है और यह सूर्यमंडल आपका ही तो तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको नमस्कार है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही तो स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जनता एवं शीत के निवारक और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप एहसान न मानने वालों का नाश करने वाले हैं। समस्त ज्योतियों के भी स्वामी देव स्वरूप आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपकी जो प्रभा है वह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले हो, विश्वकर्मा हो, संसार की सृष्टि करने वाले हो, तम के नाशक हो, प्रकाश स्वरूप हो और जगत के साक्षी हो। आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही समस्त भूतों के संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा भी करते हैं। ये समस्त भूतों में अनंत रूपी रूप में स्थित होकर उनको सो जाने पर भी जगाते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल भी यही है राम। यज्ञ, देवता और यज्ञों का फल भी यही है। समस्त लोगों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यह पूर्ण समर्थ है राघव। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है, उसे दुख कभी नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का दुख दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक वह विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उसी समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब शीघ्रता करो। अत आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय।